सिंगल डार्टेड ब्लाउज, इसका ड्राफ्टिंग है ये। सबसे पहले हम बैक का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये फोल्ड के ऊपर आपको बैक पार्ट लेना है। सपोज़ आपको 13 इंच आपकी लेंथ चाहिए, तो उसमें 1 इंच ऐड करना है। ये देख लो यहाँ पे 14 के ऊपर आप एक मार्क पॉइंट ले लो। 13 आपका ब्लाउज़ की लेंथ रेडी होनी चाहिए, +1 ये लेंथ ली है हमने। देन अभी ये शोल्डर है, शोल्डर के लिए हमें 5.5 इंच लेना है। इतना क्यों लेना है? क्योंकि हमारा बैक का नेक जो है वो 8 इंच है, इसलिए यहाँ पे हमें 5.5 इंच लेना है। देन ये आर्म होल का सेक्शन है, ये आपको जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही ये लेना है, 5.5। ये पॉइंट के ऊपर हमें चेस्ट लेना है, चेस्ट का सेक्शन। तो चेस्ट लेने के लिए हमारी जो साइज़ है वो 34 है। तो 34 को 4 से डिवाइड करो तो आता है 8.5, उसमें +2 इंच ऐड कर दो तो वो हो गया 11। तो 11 ये हो गया हमारा बस्ट राउंड। 11 इंच के ऊपर आपको मार्क करना है। ये बस्ट को हमने 1/4 +2 इंच लिया है। अभी ये नीचे का जो पॉइंट है ये वेस्ट राउंड है। वेस्ट राउंड को भी एज इट इज़ आपको 1/4 वेस्ट राउंड +2 इंच लेना है। वेस्ट राउंड है हमारा 32, तो उसको 4 डिवाइड करने के बाद 8 आता है +2, तो ये हो गया 10 इंच। 10 इंच के ऊपर आपको मार्क पॉइंट करना है और ये दोनों ज्वाइन करने हैं। देन अभी आपको ये नेक विड्थ लेना है। तो नॉर्मली नेक विड्थ जो है वो 2.5 से 3 इंच लेना चाहिए, या फिर इधर के पॉइंट से 3 इंच जनरल स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ये। 3 इंच शोल्डर लेना है, रिमेनिंग जो है वो आपका नेक विड्थ हो गया। फिर आपको नेक डेप्थ या फिर नेक लेंथ लेना है। तो हमें क्रॉस में आपको जितना भी डेप्थ चाहिए उतना आप मार्क कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 9.5 या फिर 10 इंच के ऊपर मैंने मार्क पॉइंट लिया है। फिर नेक का शेपिंग देने के लिए आप फर्स्ट वन एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, और इसमें आप नेक का शेपिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया हमारा बैक नेक रेडी। देन आर्म होल के लिए आपको क्रॉस में 1 इंच लेना है, और ये देखो ये ऐसे आर्म होल का शेपिंग करना है। बहुत ही इजी है, आप घर में आराम से आपके लिए ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। ये देखो ये हो गई कंप्लीट हमारी बैक की ड्राफ्टिंग। लेंथ है वो 13 इंच है। तो सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे एक मार्क पॉइंट डालो। फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, 13 हमारी लेंथ है जो रेडी होनी चाहिए, तो उसमें 1.5 मतलब 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 13 + 1 इंच 14.5 ये होगी हमारी लेंथ। यहाँ पे मैंने मार्क पॉइंट कर दिया है। देन हमने जो बैक में शोल्डर लिए थे 5.5, अगेन यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है। देन आर्म होल अगेन 5.5, ये देखो मैंने मार्क पॉइंट किया है। देन जो हमारा बस्ट का पोर्शन था 11 इंच, वो भी हमें अगेन यहाँ पे मार्क पॉइंट करने हैं। फिर एज इट इज़ इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही इजी है सिंगल डार्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना और उसको स्टिच करना। जिस तरह बैक का है उसी तरह हमने सेम एज इट इज़ मेजरमेंट यहाँ पे लिए हैं। फिर ये आपका वेस्ट राउंड 10 इंच जो हमने बैक में लिया था, इसको भी हम ज्वाइन करते हैं। देन 3 इंच आपने जो शोल्डर लिया था, यहाँ से फिर अगेन फ्रंट नेक के लिए आपको फ्रंट नेक 6 and 6.5 यहाँ तक
ठीक है। ये देखो अगेन आपको उसी तरह से शेपिंग के लिए एक स्क्वायर मार्क करना है। तो इससे क्या होगा, नेक आपका ब्रॉड भी नहीं होगा और प्रॉपर शेपिंग आपको मिल जाएगी। देन अभी यहाँ पे फ्रंट सेक्शन में आपको क्या करना है, फ्रंट सेक्शन में आपको डार्ट पॉइंट ऐड करना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख लो, जो भी आपका सेंटर है, सेंटर के थ्रू 3.5 के ऊपर एक मार्क पॉइंट लगा दो और शोल्डर के थ्रू आपको आपका बर्स्ट पॉइंट कहाँ तक है वो मेजर करना है और वहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। तो मेरा है 9.5 के ऊपर, मतलब यहाँ तक है मेरा 9.5, ये मेरा बर्स्ट पॉइंट हो गया और यहाँ से 3.5, ये देखो। तो ये मुझे मेरा सिंगल डार्ट का पॉइंट सेक्शन मिल गया है। ये देखो मैं यहाँ पे मार्क पॉइंट करती हूँ और ये जो है आपको 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से मार्क पॉइंट करने हैं। ये देखो और ये डार्ट आपका स्टिच हो जाएगा। बैक में हमने आर्म होल 1 इंच के ऊपर लिया था इन क्रॉस में, लेकिन फ्रंट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 1/2 इंच लेना है। ये देखो 1/2 इंच के ऊपर मैंने एक मार्क पॉइंट लगा लिया है और ये देखो मैं किस तरह से शेपिंग कर रही हूँ। ये हो गया आपके आर्म होल का शेपिंग, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा शोल्डर स्लोप देना है बैक और फ्रंट दोनों भी सेक्शन में। ये देखो मैंने एक छोटा सा शोल्डर स्लोप लिया है। तो ये हो गई हमारी बैक और फ्रंट की सिंगल डार्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, बहुत ही इजी है। स्लीव्स के लिए हमें ये सेक्शन कट करके लेना पड़ेगा, फर्स्ट वन तो हमने कट करके लिया है। तो रिमेनिंग जो बचा वाला पार्ट है उसमें हम स्लीव्स का ड्राफ्टिंग करेंगे। ये देखो मैंने और एक फोल्ड किया है। तो स्लीव्स की लेंथ, ये फोल्ड सेक्शन है, यहाँ से आप स्लीव्स लेंथ अगर आपको 5 इंच रेडी चाहिए तो उसमें +1 ऐड कर दो। ये मैंने 6 इंच के ऊपर मार्क पॉइंट कर दिया है। हमने जो आर्म होल लिया था 5.5 बेसिक के ऊपर, उतना ही आर्म होल का विड्थ हमें लेना है यहाँ पे। देन एक स्क्वायर प्रिपेयर करो इसके लिए आप। ये देखो ऊपर से आपको 3 इंच, 3 और 3.5 के ऊपर एक मार्क पॉइंट लगाना है। ये मार्क पॉइंट के आगे आपको 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा सीम अलाउंस, जो हमने बेसिक में 2 लिया था, इसलिए यहाँ पे भी हमने 2 इंच लिया है। ये सेंटर पॉइंट में 1.5 इंच के ऊपर मार्क पॉइंट लगा दो। देखो ये हो गई हमारी बैक आर्म होल का शेपिंग। फर्स्ट वन आप बैक आर्म होल का शेपिंग कंप्लीट कर दो। देन इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक आप देख लो 6 इंच है, इसका सेंटर 3 के ऊपर मार्क पॉइंट कर दो और इसके नीचे आपको कितना लेना है, 1/2 इंच, 1/2 इंच के ऊपर एक मार्क पॉइंट कर दो और यहाँ से अगेन आपको एक शेपिंग ड्रॉ करनी है। ये हो गई आपकी फ्रंट आर्म होल की शेपिंग। एंड देन ये जो पार्ट है इसको आप कंटिन्यू कर दो और जितना भी आपका स्लीव्स राउंड है उसके अकॉर्डिंगली ये मेजरमेंट के आप ये मेजरमेंट थ्रू आप एडजस्ट कर लो। तो ये जो आर्म होल की शेपिंग है जिस तरह से यहाँ पे दिख रही है, प्रॉपर इसी तरह आर्म होल की शेपिंग करना। तो इसी तरह हमारी सिंगल डार्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने आज बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स इसकी ड्राफ्टिंग मैंने आप लोगों को बताई है। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है, तो आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो और ब्लाउज़ आपका खुद बनाया वाला ब्लाउज़ आप पहन सकते हो। थैंक यू।